नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। हालांकि तो इस स्टॉक से रिलेटेड भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक को मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ। जब ये कंपनी 400-500 रुपये पर चल रही थी उस टाइम पर भी हमने वीडियो बनाया। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, सेकेंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस कंपनी की, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि इस कंपनी के बारे में जानिए क्या करती है। देखिए दोस्तों, हम आपसे बता देते हैं कंपनी के पास जो भी बिजनेस है शिपयार्ड से रिलेटेड, आपसे बताएं 50% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास रिपेयरिंग सेगमेंट से आता है। सेकंड, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 45 इनके पास जो कि मतलब डिफरेंट टाइप के जो कि शिप हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पे जो कि ऑलरेडी मेंशन है 45 कंट्रीज़ के बाद, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज़ के पास, मतलब आउट ऑफ कंट्रीज में भी इस कंपनी का बिजनेस मिलते हुए दिख जाता है। सेकंड, जो 45 इनके पास पुरानी शिप देखने को मिलती है सो डिफरेंट टाइप के, तो देखा है सो देखिए मेरे पॉइंट से हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे कि आपसे पहले बताया कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक शिपयार्ड आप कह सकते जो कि बनाने वाली कंपनी है, जिसके कारण इस कंपनी का मतलब कि जो कोचिन शिपयार्ड है इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल तो नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखा जाता है। हालांकि अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत सारे ट्रेडर को रिटर्न बना के नहीं दिया, तो एक साइड पैटर्न मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट भी दर्ज नहीं किया। ऐसे में देखा जाए तो अभी आज के दिन इस स्टॉक में लास्ट तक तेजी देखने को मिली है, लगभग 11% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा शिपयार्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो अगर आप इस कंपनी के एक 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5.5% की तेज़ी। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो इसके पहले ये कंपनी नहीं चल रही थी। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया, आई बटन पर लिंक है और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्या बताया दोस्तों उस वीडियो में हमने आपसे यही बताया कि इस कंपनी ने अभी तक किसी को मतलब उदास नहीं किया है। हालांकि दोस्तों इसके पहले कि अगर आप पुराने चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा ये कंपनी पहले नहीं चल रही थी, फिर भी 266% का रिटर्न बना के दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत समय तक नहीं चली थी, फिर अभी देखा जाए तो इस स्टॉक में चलना स्टार्ट किया है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। हालांकि तो अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 81%, वाई टू डेट में देखेंगे तो लगभग 42%, एक साल में अगर मैं बात करूं तो 300% का रिटर्न है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है ये सारे रिसेंट के रिटर्न है। रिसेंट में इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था, जिसके कारण ये कंपनी का प्राइस जो है कि आपको थोड़ा सस्ता मिल रहा है। इस स्टॉक में क्यों इतनी तेज़ी है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि ये कंपनी अभी देखिए जो 6 टरबाइन की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कोचिन शिपयार्ड को ही देखने को मिला है, तो इसके कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूँ 52 भी हाई देखने को मिला, एक लार्ज ऑर्डर जो कि मतलब विथ वर्थ लगभग वही न्यूज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। 1173 करोड़ का फ्रॉम जो कि कोचिन शिपयार्ड की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर देखने को मिला है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो इनका गैस टरबाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला। 6 सप्लाई करेंगे जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, किसको दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड को। ये प्रोजेक्ट लगभग आप कह सकते हैं कि 3 सालों का होते हुए दिखेगा। ये इसी के कारण स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली। ऐसे में अगर आप डायरेक्टली कहेंगे दोस्तों, देखिए कंपनी किस लिए मतलब कि जो तेज़ी देखने को मिल रहा है, मतलब क्या दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड ने किस चीज़ के लिए किसको ऑर्डर दिया है तो उसको भी फ़ायदा हुआ। हालांकि कोचिन शिपयार्ड ने जिस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया दोस्तों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा हो सकता है कोचिन शिपयार्ड को ही देखने को मिला है, जिसके कारण 11% स्टॉक में तेज़ी देखने। हालांकि तो आप सभी लोगों को पता है कि कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप एक मतलब मिड गेम और स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। वहीं पे अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो लार्ज कैप टाइप की कंपनी, हालांकि इसका 2.25 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप जाता हुआ दिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो कोचिन फॉर द सप्लाई 6 सेट ऑफ द LM25 मतलब 2500 गैस टरबाइन जो कि देखने को मिलेगा। जेटी एक्सेलरीज की बात करें या स्पेयर टूल्स की बात करें तो इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के लिए जो कि मतलब कंपनी जानी जाएगी। हालांकि तो जानी जाएगी मतलब क्या है कि इसके कारण ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मतलब इसी से रिलेटेड आपको आज के दिन न्यूज़ देखने को मिला है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर ही बात हो रही है, क्योंकि मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। किसकी तरफ से दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आप बात करें या शिपयार्ड की अगर बात करूँ तो देखिए सबकी अगर मैं बात करूँ तो चाहे मझगांव डक हो दोस्तों, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे गार्डन रिच हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, सबके मालिक एक ही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो
तो अगर एक कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ आ रही है तो ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी को मतलब उसका फ़ायदा होगा। आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको क्या लगता है जो 6 टरबाइन की बात हो रही है गैस टरबाइन की, तो क्या उसका फ़ायदा मतलब कोचिन शिपयार्ड को ही होगा? हालांकि दोस्तों आपसे बताएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी को फ़ायदा होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1173 करोड़ का जो कि ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। ये जो एग्जीक्यूट होगा दोस्तों 2025-26 आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 28 से 29 के बीच में होते हुए दिख सकता है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कि अपग्रेड किया जाएगा, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द एंगेज इन द डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर रिपेयरिंग ओवरऑल की बात करें तो अपडेट एंड सर्विसिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट को अगर कुछ भी एक्सपेक्ट करके चलना है मार्केट में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, एयर डिफेंस की अगर मैं बात करूँ या मतलब डिफेंस सेक्टर की मैं बात करूँ, तो उसमें सबसे पहले अगर जो फोकस चेहरा आता है तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही देखने को मिल जाता है। हालांकि तो वहीं पर अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1180 रुपये का, जो कि मतलब स्प्लिट के पहले का ही अपने को देखने को मिलता है और उसी के आसपास आप कह सकते हैं जाता हुआ भी दिख रहा है स्टॉक। हालांकि आज के दिन आप सभी लोगों को पता है 1173 करोड़ ही मेन है जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल। अभी कोचिन शिपयार्ड को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हम आपसे बताना चाहते हैं कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं देखिए बहुत सारी वीडियो में डिस्कस भी किया हूँ कि कोचिन शिपयार्ड हो चाहे गार्डन रिच हो, जिनको भी अगर मतलब बाइंग करना है, ऐसा नहीं देखा जाए तो मझगांव तक की अगर बात करूँ तो फर्स्ट पेपर आप उसको दे सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मर्जी आपकी है दोस्तों, पैसा आपका, डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन हाँ, मझगांव तक में थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि एक OFS वाला खतरा रहता है, जिसके कारण मतलब कि आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड की बात करें, गार्डन रिच की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, तो इन सब में एक रास्ता क्लियर है। यहाँ पे 110 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें आप कह सकते हैं मतलब कि आज के दिन एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम क्रिएट हुआ। लेकिन इसमें डिलीवरी परसेंटेज माल कितना उठा गया? सिर्फ 26%। तो ये भी एक प्रकार से आप ट्रेडिंग वाला स्टॉक मान सकते हैं मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने आज के दिन ऑल टाइम हाई लगाया, मतलब आप कह सकते हैं बाउंड बिग हाई लगाया कंपनी ने। 209 रुपये का इस कंपनी का लो देखने को मिलता है। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो भी अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों आप देख सकते हैं कि पुराना अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि ऑर्डर्स की बात करें तो जिसको ऑर्डर मिला है दोस्तों उसके वहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ मतलब इसके पहले जो कि वर्चुअल मोड में प्राइम मिनिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मतलब कि कुछ नरेंद्र मोदी ने जो कि मतलब कुछ इनॉग्रेट किया था, जिसके कारण आप कह सकते हैं ड्राइव न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें हुई थी। इसके कारण स्टॉक में मतलब कि उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास जो है कि मतलब इम्पैक्ट अभी तक पड़ते हुए नहीं दिखा है। मतलब जो फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्स जो इनका विसल बना था दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जो भी रिटेस्टर कोचिन शिपयार्ड को बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, पैसा आपका है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 27 मार्च या 27 फरवरी जो भी है मतलब वहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले ये इस स्टॉक में अपने को गिरावट ही देखने को मिले, मतलब इतना कुछ खास नहीं। एक साइडवेज पैटर्न में कंपनी चल रही थी, लेकिन 6 महीने में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इस स्टॉक ने इतना कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया था। हाँ, अगर स्टॉक में गिरावट होती दोस्तों तो मेरे पॉइंट से हमने जो पहले इस स्टॉक का 850 रुपये टारगेट दिया था, हो सकता है कि कंपनी लास्ट 900 रुपये तक आ सकती है गिरावट में। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो इस बार अगर इस कंपनी ने 1000 के लेवल को तोड़ा तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के ऊपर ट्रेड करेगी। चलिए तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।